प्रेज द लॉर्ड चर्च। फिर एक बार यीशु मसीह के नाम से इस सुंदर और पवित्र दिन में मैं आप सबों का स्वागत करता हूं यूट्यूब के इस चैनल पर, जिस पर प्रभु ने मुझे और आपको इकट्ठे बना कर रखा है ताकि हम प्रभु की वाणी को लगातार परमेश्वर से प्राप्त कर सके। मैं यीशु नासरी के नाम से आप सबों को मैं फिर एक बार इस दिन में सलाम करता हूं। आप सबों को आप परमेश्वर की ओर से आशीषों को आपके जीवन पर उंडेलता हूं। प्रियो, आप सब स्वस्थ है, सुरक्षित है, ऐसा मैं विश्वास करता हूं, क्योंकि धर्मी जहां जहां अपने पाँव को लेकर जाता है वहां की जमीन और वहां के लोगों को परमेश्वर आशीषित करता है, ऐसा परमेश्वर का वायदा है। हालेलुया। और आप और मैं जहां कहीं भी जाते हैं वहां के लोगों के लिए परमेश्वर हमको आशीष और आदर का कारण बनाता है। आमीन। प्रियो, परमेश्वर भला है और उसकी करुणा सदा सदा की हमारे जीवन में बनी हुई है। आमीन। पिछले कई दिनों से हम लगातार प्रोटेक्शन, पोजीशन, प्रिपरेशन, द वर्क ऑफ गॉड, आपके जीवन की सुरक्षा, आपके जीवन के स्थानों को निश्चित करना या तय करना और आपके जीवन के भविष्य की तैयारियों को करना, ये परमेश्वर का काम है। इस विषय पर हम लोग पिछले कुछ दिनों से लगातार मनन कर रहे हैं और मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। आप में से ऐसे कई लोग हैं जिनको परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आशीषित कर रहा है, क्योंकि मेरे पास बहुत सारी गवाहियाँ आ रही है और परमेश्वर ने मुझे बहुत ही सटीक तरीके से उन लोगों के विषय में बताया है कि कैसे प्रभु उनके जीवनों में काम कर रहा है, केवल वे जो वचनों को गंभीरता से ले रहे हैं। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर ने आज फिर एक बार मुझे और आपको नए वचनों को देने के लिए, नया ताज़ा भोजन देने के लिए यहाँ इकट्ठा किया है। और क्यों ना हम आज के इस पवित्र दिन में फिर एक बार अपने आप को पूर्ण रीति से परमेश्वर को समर्पित करें, ताकि हम परमेश्वर की वाणी को स्वयं आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले परमेश्वर से प्राप्त कर सके। हालेलुया। लेकिन आइए प्रियो, इससे पहले कि हम आगे बढ़े, हम फिर एक बार पवित्र शास्त्र निकालेंगे। मेरा विश्वास है आपके पवित्र शास्त्र आपके पास है, आपका पेन, पेंसिल, पेपर, नोटबुक सब कुछ आप लेकर बैठे हुए, ऐसा मेरा विश्वास है। आज हमने पढ़ने के लिए जो वचन लिया है वो है भजन संहिता 27 उसका 2 और 3 वचन। भजन संहिता 27 उसका 2 और 3 वचन हम सब पढ़ेंगे। साम्स 27 वर्सेस 2 और 3 हम सब एक साथ पढ़ेंगे। आइए आप अपने पवित्र शास्त्र को खोलेंगे। मैं अपने पवित्र शास्त्र को खोलकर वचनों को जोर से पढ़ता हूँ। आप जिन स्थानों पर है उन स्थानों पर आप वचनों को जोर से पढ़िएगा। आमीन। वचन कहता है, भजन संहिता 27 उसका 2 और 3, जब कुकर्मियों ने जो मुझे सताते और मुझी से बैर रखते थे, मुझे खा डालने के लिए मुझ पर चढ़ाई की, तब वे ही ठोकर खाकर गिर पड़े। चाहे सेना भी मेरे विरुद्ध छावनी डाले तो भी न डरूंगा, चाहे मेरे विरुद्ध लड़ाई ठन जाए, उस दशा में भी मैं हियाव बांधे निश्चिंत रहूंगा। हालेलुया। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर हम में से प्रत्येक को आशीष दे। प्रियो, परमेश्वर भला है और उसकी करुणा सदा सदा की हमारे जीवन में बनी हुई है। वो कभी भी अपने वायदे से मुकरता नहीं है। यहाँ पर ये जो 2 वचन हैं ये सटीक तरीके से हमें बता रहे हैं कि जीवन की परिस्थिति कैसे भी क्यों न रहे, परंतु आपको जीवन की किसी भी परिस्थिति में डरने की ज़रूरत नहीं है। डू नॉट फियर एट ऑल, बिकॉज द वर्ड ऑफ गॉड सेज ग्रेटर इज ही दैट इज इन मी देन ही दैट इज इन द वर्ल्ड। जो मुझ में है वो उससे बढ़कर है जो इस संसार में राज्य करता है। अर्थात मेरे और आपके अंदर जो पवित्र आत्मा है वो इस शैतान से, जो इस संसार का सरदार है, उससे बड़ा है। हालेलुया। और इसीलिए वचन कहता है, जब कुकर्मियों ने जो मुझे सताते थे और मुझी से बैर रखते थे, मुझे खा डालने के लिए मुझ पर चढ़ाई की, तब वे ही ठोकर खाकर गिर पड़े। मैं आपको बहुत सटीक और सरल तरीके से बताना चाहता हूँ प्रियो, आपका शैतान तब गिरता है, आपके विरोधी, आपके विरोध में कार्य करने वाला शैतान तब गिरता है या तब हारता है जब आप उसके सामने विश्वास के ढाल को लेकर स्थिर खड़े हो जाते हैं। आमीन। वो तब नहीं गिरता है या तब नहीं हारता जब आप आपकी बल, आपकी बुद्धि, आपके ज्ञान के द्वारा उसे हराने की कोशिश करते हैं। आमीन। वचन में बहुत सटीक तरीके से लिखा है, जब कुकर्मियों ने जो मुझे सताते और मुझे से बैर रखते थे, मुझे खा डालने के लिए जब मुझ पर चढ़ाई की, तब वे ही ठोकर खाकर गिर पड़े। जानते हैं दाऊद ने, यहाँ पर दाऊद ने ऐसा क्यों लिखा है? क्योंकि जब जब दाऊद के विरोधी, दाऊद के शत्रु उसके विरोध में आकर उसे फाड़ने के लिए, उसे खाने के लिए, उसे खत्म करने के षड्यंत्र को रचने लगे और उसके सामने छावनी डालकर खड़े रहे, तब दाऊद
ना तो अपने बुद्धि का बल का इस्तेमाल किया, ना बुद्धि का किया, ना ताकत का किया, ना अपनी सेना पर भरोसा किया, लेकिन उसने यहोवा पर भरोसा किया, क्योंकि वचन कहता है किसी को रथों का तो किसी को घोड़ों का, पर हम तो अपने यहोवा ही का नाम लेंगे। हालेलुया। और दाऊद ने क्या किया? सिर्फ यहोवा का नाम लिया प्रिय। और वचन कहता है जब उसने यहोवा का नाम लिया तो उसके शत्रु जो उसके विरुद्ध छावनी लगाकर थे, उसके शत्रु जो उसे फाड़ डालने के लिए तैयार थे, वे खुद ही ठोकर खाकर गिर पड़े। आमीन। आगे वचन कहता है चाहे सेना भी मेरे विरुद्ध छावनी डाले तो भी मैं न डरूंगा, चाहे मेरे विरुद्ध लड़ाई ठन जाए उस दशा में भी मैं हियाव बांधे निश्चित रहूंगा। या आखिरी लाइन को जरा अंडरलाइन कर लीजिए अगर किया हुआ नहीं है तो, उस दशा में भी मैं हियाव बांधे निश्चिंत रहूंगा। हालेलुया। चाहे आपकी परिस्थिति बद से बदतर क्यों ना हो, चाहे आपकी परिस्थिति आपके जीवन के विरोध में क्यों ना हो, चाहे आपकी परिस्थिति आपको कमज़ोर करने का प्रयत्न क्यों नहीं कर रही हो, चाहे आपकी परिस्थिति आपको ये बोल रही हो कि अभी तो तेरा सब समाप्त हो गया, अब तेरा कुछ नहीं हो सकता, इन सारी परिस्थितियों में भी परमेश्वर कह रहा है कि अगर तू हियाव और दृढ़ता के साथ मेरे वाणी को, मेरे वचन को लेकर खड़ा रहेगा तो मैं यहोवा तेरे लिए युद्ध को जीत लूँगा। हालेलुया। प्रियो, आज मैं नहीं जानता आप किन परिस्थितियों में है, पर आज इस वचन के द्वारा परमेश्वर फिर एक बार हमको बताना चाहता है कि जीवन की प्रत्येक विपरीत दशा में तू हियाव बांधकर दृढ़ खड़े रहना सीख ले। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन है। इन बातों को समझने में परमेश्वर आपकी सहायता और मदद करे। और इस समय हम फिर एक बार परमेश्वर से नई बातों को प्राप्त करने के लिए तैयार हो रहे हैं। इस समय हम अपने आप को नम्र और दीन करेंगे प्रिय, और इस समय हम परमेश्वर के सामने सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। आइए हम दुआ करें। खुदावन प्रभु यीशु नासरी के नाम से इस सुंदर और पवित्र समय के लिए हम फिर एक बार तुझे धन्यवाद देते हैं राजा। प्रभु परमेश्वर पिता, तू महान और जीवित परमेश्वर है। तूने लगातार प्रभु जी हमारे जीवन के ऊपर अपने नियंत्रण को रखा, इसलिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। परमेश्वर पिता, इतने दिनों से जिस विषय पर हम मनन कर रहे हैं, तूने हमें सिखाई और बहुत सारी भेद की बातों को बताया, हम तुझे धन्यवाद देते हैं राजा। प्रभु, आज जो वाणी तो हमारे मध्य में लेकर आया है उसके द्वारा भी हम आशीषित होने पर है, इसलिए हम तुझे पहले से ही धन्यवाद देते हैं राजा। प्रभु जी, शैतान की हर एक युक्ति योजनाओं को यीशु नासरी के नाम से हम अपने जीवन से दूर करते हैं परमेश्वर पिता। इस समय हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता उन तमाम लोगों के लिए जिनको हमारी प्रार्थनाओं की ज़रूरत है, तो उनके साथ हो, उनकी सहायता और मदद कर पिता। प्रभु, इस समय हम अपने आप को यीशु मसीह के लहू में ढाप देते हैं और इस विनती को धन्यवाद और विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन आमीन। हालेलुया। परमेश्वर यीशु नासरी के नाम से फिर एक बार आप सबों का स्वागत करता हूँ। प्रियो, हम पिछले कल इससे पहले के अध्ययन में हमने देखा था निर्गमन उसका 23 अध्याय उसके 29 वचन में मैं फिर एक बार आपके लिए पढ़ूंगा ताकि हम थोड़ा सा पिछले बातों को सीख कर हम आगे बढ़े, ताकि हमारे कनेक्टिविटी बनी रहे। निर्गमन की पुस्तक उसका 23 अध्याय उसका 29 वचन कहता है, मैं उनको तेरे आगे आगे से एक ही वर्ष में न निकाल दूंगा, ऐसा न हो कि देश उजाड़ हो जाए और बनेले पशु बढ़कर तुझे दुख देने लगे। हालेलुया। उनको अर्थात किसको? परमेश्वर का वचन कहता है, मैं तेरे शत्रुओं को तुरंत तेरे सामने से दूर करके तुझे उस वाचा के देश को हैंडओवर नहीं करूंगा। मैंने तुझसे जो वायदा किया है, तेरे पूर्वजों से जो वाचा बांधी है कि मैं अपने लोगों को वाचा के देश में अर्थात कनान के देश में लेकर जाऊंगा, मैं उस वाचा को जरूर पूर्ण करूंगा। पर जो स्वर्गदूत तुम्हारे आगे आगे चल रहा है, उसने तुम्हें इस सीमा रेखा तक कनान के ला लिया है। अब यहाँ से तुमको विश्वास से बढ़ना होगा, और जब तुम वाचा की भूमि पर पांव धरोगे तो मैं तुम्हारे शत्रुओं को एकदम से हराकर तुम्हें हमेशा की विजय को नहीं दूंगा, लेकिन वचन कहता है ऐसा न हो कि अगर मैं उनको निकाल दूं तो सबका सब देश उजाड़ हो जाए और बनेले पशु बढ़कर तुझे दुख देने लगे। और इस विषय में हम कल मनन कर चुके हैं। मैंने आपको बताया था, इतिहास बताता है कि उन दिनों कनान देश था जो चारों ओर से जंगलों से घिरा हुआ था और बहुत भयंकर सिंह, शेर और भालू उसमें रहा करते थे, जो अक्सर कनानियों पर हमला करते थे। परंतु क्योंकि कनानी उस क्षेत्र में बढ़े थे, उनका पालन पोषण उस क्षेत्र में हुआ था, तो बचपन से वो इन सिंह और भालुओं का शिकार करना जानते थे। इसीलिए परमेश्वर कहता है कि मैं एक साथ अगर इन कनानियों को, इन दानवों को, इन शत्रुओं को अगर वहां से निकाल दूंगा तो कहीं बनेले पशु अर्थात ये सिंह, शेर, भालू आकर तुम पर कब्जा करके तुमको फाड़ न ले, क्योंकि
तुम इनसे अभी युद्ध करना और जीतना नहीं जानते हो। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर जो कुछ भी धर्मी के जीवन में करता है, अक्सर आपको विश्वास करना जरूरी है कि धर्मी के जीवन में परमेश्वर की योजना हमेशा और हमेशा भलाई को ही उत्पन्न करती है। हालेलुया। इस बात पर आपको विश्वास करना पड़ेगा, क्योंकि विश्वास बिना कर्म के व्यर्थ है, ऐसा याकूब की पत्री में लिखा हुआ है। हालेलुया। प्रियो, मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि सबसे ज्यादा जो प्राणी इस देश में, कनान देश में थे, वो सिंह थे। और सिंहों का जब झुंड चलता था तो सिंहों के झुंड को प्राइड कहा जाता है। और देखिए, परमेश्वर का वचन इतनी भेद की बातों को हम पर प्रकट कर चुका है कि कहीं वो प्राइड तुम पर भारी न हो जाए, इसीलिए मैं उन दानवों को, उन कनानियों को कुछ समय तक तुम्हारे बीच में बना कर रखूंगा, ताकि तुम उनसे तो युद्ध लड़ सकते हो, परंतु तुम उन जंगली प्राणियों से नहीं लड़ सकते। और इनसे युद्ध लड़ोगे, मैं इनके ऊपर तुमको विजय दूंगा। हालेलुया। प्रियो, अक्सर हम सोचते हैं कि प्रभु यहाँ तक लेकर आया। कई बार आपने इस कहावत को सुना होगा, ब्रदर हमने बहुत प्रार्थना की, हाथी तो निकल गया है, केवल पूंछ बच गई है। आमीन। प्रियो, अगर परमेश्वर आपके जीवन में ऐसी किसी परिस्थिति को रखता है तो विश्वास करें, वो इसलिए नहीं क्योंकि वो आपको दुख और तकलीफ दे और उस कांटे, शैतान के कांटे के द्वारा आपको दर्द दे, लेकिन वो इन परिस्थितियों को मेरे और आपके जीवन में इसलिए रखता है ताकि हम हमेशा इस बात को स्मरण रखें कि परमेश्वर हमारे साथ बना हुआ है। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर अपनी महिमा को किसी के साथ नहीं बांटता। मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि ग्रुप ऑफ लायन कॉल्ड प्राइड। हालेलुया। तो कहीं ये प्राइड आपके जीवन पर हावी न हो सके। अगर दूत आपको बिना किसी विश्वास के दूत आगे लेके जा सकता है क्या उनको कनान देश में? जी हाँ, दूत बड़ी सरलता के साथ परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हुए कनान, उस वाचा की भूमि में, अर्थात उस कनान देश में उन इजराइलियों को लेकर जा सकता था, लेकिन परमेश्वर ने दूत को यहाँ तक ही पहुँचाने की आज्ञा दी थी। हालेलुया। और अगर सरलता से ये दूत इनको बड़े सरलता से, बड़े इजीली अगर ये जीवन में, वाचा के देश में उनके जीवन को लेकर बढ़ता या प्रवेश कराता, तो हो सकता है कि उस समय इजरायली शायद घमंड से या प्राइड से भर जाते। आमीन। इसीलिए परमेश्वर ने उनको सीमा रेखा तक लाकर छोड़ दिया और कहा कि अब यहाँ से तुम्हारा विश्वास तुमको आगे लेकर जाएगा। तुम्हारे शत्रुओं से सुवाचा की भूमि में सामना तो जरूर होगा, परंतु मैं तुम्हारे सामने से उनको एक ही वर्ष में नहीं निकाल दूंगा। कहीं ऐसा न हो कि बनेले पशु बढ़कर तुम पर हावी हो जाए और तुम्हें समाप्त कर दे। और इस कनान देश पर क्योंकि मैंने शत्रुओं को भगा दिया, उस प्राइड ने आपको खा लिया, आपको जकड़ लिया और पूरा देश उजाड़ न हो जाए, ऐसा वचन कहता है। हालेलुया। प्रियो, यहाँ पर सिंहों के ग्रुप को प्राइड जरूर कहा गया है, दैट इज अ फिजिकल टर्म, बट ऑन द स्पिरिचुअल टर्म गॉड सेड that I will not defeat your enemy at once, because if I did it at all, then the pride may take over. Hallelujah. मैं तेरे शत्रु को एक ही झटके में वहां से नहीं निकालूंगा, क्योंकि अगर मैं तेरे शत्रु को वहां से एक ही झटके में निकाल दूंगा तो कहीं घमंड तुझ पर भारी ना हो जाए। हालेलुया। ये आत्मिक उत्तर मैं आपको बता रहा हूँ। सांसारिक उत्तर, कहीं शेरों का झुंड, वो प्राइड तुझे खा न ले। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले कि परमेश्वर का वचन इस समय मुझे और आपको क्या बताना चाहता है। हालेलुया। पौलुस कहता है, दूसरा कुरिन्थियों उसका 12वां अध्याय उसके 10वें वचन को हम पढ़ेंगे। 2 Corinthians chapter 12 and verse 10 says, दूसरा कुरिन्थियों उसका 12वां अध्याय उसका 10वां वचन कहता है, इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं में और निंदाओं में और दरिद्रता में और उपद्रव में और संकटों में प्रसन्न हूँ, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूँ तभी बलवंत होता हूँ। हालेलुया। जब प्रभु ने मुझे इस वचन के द्वारा प्रमाणित किया तो मैं उछल पड़ा, मैं नाचने लगा, कूदने लगा। मैं सोच रहा था आज तक कि प्रभु, मुझे ही तूने इस क्षेत्र में कमज़ोर क्यों बनाया? तूने मुझे बहुत अच्छा प्रीचर क्यों नहीं बनाया? जैसे बेनी हिंद साहब है, जैसे सिस्टर जॉइस मेयर है, जैसे ये है, जैसे वो है, मुझे उस स्तर तक तू क्यों नहीं लेकर गया प्रभु? तो परमेश्वर ने मुझे इस वचन के द्वारा बात की है, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूँ तभी
बलवंत होता हूँ। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले कि प्रभु का आत्मा आपको क्या बताना चाहता है। जिस कांटे को पौलुस के शरीर में दर्द देने के लिए शैतान ने चुभोया, उस कांटे को जिसको पौलुस चाहता था कि प्रभु मेरे जीवन से निकाल दे, लेकिन उस कांटे को, उस दर्द को परमेश्वर ने पौलुस के जीवन में बनाकर रखा। इसलिए नहीं क्योंकि पौलुस को दर्द हो, लेकिन शैतान के द्वारा इस्तेमाल किए गए उस साधन को परमेश्वर ने पौलुस के हथियार के रूप में इस्तेमाल किया। हालेलुया। शैतान ये सोच रहा था कि मैं इसे कांटा चुभाऊंगा, इसे बहुत दर्द होगा, लेकिन उस कांटे का इस्तेमाल परमेश्वर ने पौलुस के उन्नति के लिए एक हथियार के रूप में किया। आमीन। प्रियो, 5 बातें यहाँ पर लिखी है। जो लोग नोट्स लिखते हैं वो नोट्स में अपने लिख ले। पौलुस कहता है 2 कुरिन्थियों 12वां अध्याय 10वां वचन, इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं में अर्थात कनानी लोग, निंदाओं में अर्थात परिज्जी लोग इनको बहुत निंदित करते थे। जब आप पूरा पवित्र शास्त्र इस अध्ययन को करेंगे तो आपको बड़ी गहराई में पता चलेगा। बहुत इनको तकलीफ देते थे, बहुत इनका इंसल्ट करते थे। इसलिए निर्बलता अर्थात कनानी लोग इनसे पावरफुल और सामर्थ्य थे, इसलिए निर्बलता के आगे आप कनानी लिख देना आपके नोट्स में। निंदाओं में अर्थात परिज्जी लोग लिखना। दरिद्रता अर्थात एमोरी लोग, एमोरी लोगों ने क्या किया था इतने वर्ष में, जब जब इनकी एमोरियों के साथ लड़ाइयाँ हुई, इन्होंने क्या किया, एमोरियों ने इनका सब कुछ लूट लिया। और ये कैसे हो गए, ये दरिद्री हो गए, है ना, ये कंगाल हो गए थे, ऐसा वचन कहता है। उसके बाद उपद्रव में, उपद्रव यानी हिब्बी लोग, है। जब भी ये चला फिरा करते थे तो हिब्बी लोग आकर इनमें उथल पुथल मचा देते थे, इनका लूटपाट कर लेते थे, इनके अंदर उपद्रव मचा देते थे इनके बीच में, इजराइलियों के बीच में। इसीलिए उपद्रव को मैंने हिब्बी के साथ जोड़ा। और संकटों में अर्थात यूबीसी लोगों में, ये जो अपने जीवन में एक मिस्र की गुलामी से निकलकर जब वाचा के देश की ओर बढ़ रहे थे, तो कई बार ये यूबीसी लोग जो है ये आकर इन पर बड़े बड़े संकटों को डाल देते थे। हालेलुया। सो निर्बलता अर्थात कनानी, निंदा अर्थात परिज्जी, दरिद्रता अर्थात एमोरी, उपद्रव अर्थात हिब्बी लोग, और संकट अर्थात यूबीसी। बाइबल बोलती है कि पौलुस लिखता है, मैं इन सब लोगों से प्रसन्न हूँ। इन्होंने मुझ पर दरिद्रता लाई, इन्होंने मुझे संकटों में डाला, इन्होंने उपद्रव किया, इन्होंने मुझे निर्बल किया, इन्होंने मेरी कई बार इंसल्ट की, निंदा की। ऐसे कई कनानी, परिज्जी, एमोरी, हिब्बी और युबूसी लोग आज मेरे और आपके जीवन में भी पाए जाते हैं। हालेलुया। लेकिन पौलुस कहता है ऐसे लोगों से आपको डरने की, चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब ये लोग मुझे निर्बल करते हैं तभी परमेश्वर मुझे बलवंत करता है और सामर्थ्य से भरता है। हालेलुया। इसीलिए प्रियो, ऐसी कई कमजोरी, कमी घटिया मेरे और आपके जीवन में है जो हम चाहते हैं प्रभु हमारे जीवन से निकाल फेंके, लेकिन फिर भी वो बातें हमारे जीवन में बनी हुई है। वो केवल इसलिए क्योंकि आप स्वयं पर घमंड न कर सके कि मैंने प्रार्थना की और मेरे जीवन से ये चीज़ चली गई। वो बातें आपके जीवन में इसलिए कई बार बनी हुई होती है ताकि उन बातों में, उन निर्बलताओं में परमेश्वर अपनी सामर्थ को प्रकट कर सके। हालेलुया। परमेश्वर इस बात को समझने में आपकी सहायता करे। दैट मीन्स आई डोंट जस्ट थैंक गॉड फॉर माई एंजल्स, मैं सिर्फ अपने परमेश्वर को अपने स्वर्गदूत जो मेरी सहायता करते हैं उनके लिए धन्यवाद नहीं देता, बट आई थैंक गॉड फॉर माई जायंट्स ऑल्सो, परंतु मैं अपने विरोधियों के लिए भी परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। बिकॉज मेनी टाइम्स माई जायंट्स टॉट मी हाउ टू फाइट एंड दे बिल्ट माई फेथ। हालेलुया। मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी पौलुस की, जब पौलुस ने इस बात को कहा कि मैं केवल परमेश्वर के दूत के लिए धन्यवाद नहीं देता जो इन मिस्र की गुलामी से इन इजराइलियों को कनान देश की ओर तक यहोशू की सहायता से लेकर आया। मैं केवल अपने जीवन में उस दूत को ही धन्यवाद नहीं देता, लेकिन मैं उन परिज्जी लोगों को, मैं यूबीसी लोगों को, मैं कनानियों को, मैं हिज्जी परिज्जी लोगों को, हिब्बी लोगों को, उन सबों के लिए भी परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ, उनको धन्यवाद नहीं देता।
ये बड़े बड़े जायंट्स प्रभु, ये बड़ी बड़ी परिस्थितियां प्रभु, ये मेरे विरोध में बोलने वाले लोग राजा, ये मेरी निंदा करने वाले लोग प्रभु, ये मुझे दरिद्रता में ढकेलने वाले लोग राजा, ये मुझे निर्बल और कमजोर करने वाले लोगों के लिए भी मैं प्रभु तुझे धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि जब ये मुझे निर्बल करते हैं राजा, तू अपनी सामर्थ को मुझ पर प्रकट करता है प्रभु, और मेरी निर्बलताओं में भी तू अपने बल को स्थापित करता है। हालेलुया। इसीलिए पौलुस कहता है कि मैं केवल स्वर्गदूतों को के लिए प्रभु को धन्यवाद नहीं करता, लेकिन मैं अपने शत्रुओं के लिए भी परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया। इसीलिए वचन में कहा है तो अपने शत्रुओं के लिए भी प्रार्थना कर। हालेलुया। आपको अपने शत्रुओं से डरने, उनसे भागने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी निर्बलताओं में भी आपकी अपनी सामर्थ को प्रकट करने वाले परमेश्वर का नाम ही यहोवा परमेश्वर है। हालेलुया। जो आपका और जो मेरा परमेश्वर है, जिस परमेश्वर पर हमें बड़ा घमंड है। आमीन। प्रियो, sometimes in our lives our problems are our protections from ourselves. Hallelujah. कई बार हमारे जीवन की जो समस्याएं होती है, वो समस्या ही हमें हमारे आगे फंसने से और आगे बढ़ने से और गलत बातों में फंसने से वो हमें बचाती है। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों का धन्यवाद, परमेश्वर को आप सब लोग धन्यवाद दें, क्योंकि परमेश्वर अपने जीवन में बड़ी बड़ी बातों को करता है तब जब हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर इन बातों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। प्रियो, कई बार हमको ऐसा लगता है कि ये जो हमारे जीवन में समस्याएं है, प्रभु तू हमको इनसे जल्दी से नजात दे। हम प्रार्थना करेंगे, आमीन बोलेंगे और तू हमारे जीवन पर आशीष उंडे, लेकिन मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, कई बार आपके जीवन की ये निर्बलताएं या आपके जीवन की ये जो समस्याएं है, ये ही आपके जीवन को शैतान से कई बार बचा कर रखती है। हालेलुया। शैतान ने पौलुस के जीवन में ये जो हिज्जी परिज्जी लोग थे, कनानी लोग थे, ये एमोरी थे, ये हिब्बी लोग थे या युबूसी लोग थे, ये इसको लगातार कमज़ोर कर रहे थे, दरिद्रता में डाल रहे थे, इसकी निंदा कर रहे थे। पौलुस चाहता था कि ये लोग मेरे जीवन से जल्दी जल्दी तू बाहर कर, इन समस्याओं को मुझसे दूर कर प्रभु, परंतु यही लोग थे जिनके द्वारा परमेश्वर ने पौलुस को प्रोटेक्ट किया और उसने कहा कि मैं तेरी निर्बलताओं में, यही तो समय है पौलुस जब मैं तेरी निर्बलताओं में सामर्थ बनकर प्रकट हो जाऊंगा। हालेलुया। गॉड सेज, आई एम नॉट सेंडिंग यू इनटू द फायर अलोन, बट आई विल बी विथ यू टू डिलीवर यू। हालेलुया। मैं तुझे उस अग्नि में अकेले नहीं डालूंगा, परंतु उस अग्नि में मैं खुद तेरे साथ चलूंगा ताकि मैं तुझे वहां से छुड़ा कर ला सकूं। हालेलुया। आमीन। अगर आप मेरी बात से सहमत है तो आप अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाकर आमीन कहे। आमीन। गॉड सेज, आई विल प्रोटेक्ट यू, आई विल पोजिशन यू एंड आई विल प्रिपेयर द प्लान्स ऑफ योर लाइफ, और मैं तेरे जीवन के मार्गों को भी तैयार करूंगा, बिकॉज दिस इज माई जॉब एंड दिस इज माई कमिटमेंट फॉर यू, बट आई कैन नॉट possess it for you. हालेलुया। मैं तेरी सुरक्षा करूंगा, मैं तुझे ऊंचे पद या स्थान को दूंगा, मैं तेरे जीवन की तैयारियों को करूंगा, लेकिन मैं तेरी जमीन को या तेरे आशीष की ओर मैं तुझे लेकर नहीं बढ़ूंगा, उसको तुझे स्वयं को प्राप्त करना होगा। हालेलुया। और धर्मी उस जमीन को कैसे प्राप्त करेगा, उस आशीष को कैसे प्राप्त करेगा? विश्वास के कदम को बढ़ाने के द्वारा प्राप्त करेगा। हालेलुया। देखिए, ये बातें मैं आपको सिखा सकता हूँ, राइट? I taught you about the protection, the preparation and the position, how God operates in your life, लेकिन मैं आपकी परिस्थिति में आपको लेकर आगे नहीं बढ़ सकता। आपकी परिस्थिति में आपको स्वयं प्रवेश करना पड़ेगा। हालेलुया। और विश्वास करें, जब आप विश्वास के कदम को बढ़ाएंगे, परमेश्वर आपके लिए बड़े कामों को करेगा। आमीन। गॉड सेज, आई एम ब्रिंगिंग यू टू द प्लेस आई हैव प्रिपेयर्ड फॉर यू। मैं तुझे उस स्थान तक तो लेकर आ गया अमित, जो मैंने तेरे लिए तैयार किया था। अमित, मैंने तुझे ये यूट्यूब का विजन दिया कि तू यहाँ से लोगों तक अपने परमेश्वर के वचनों को, अर्थात मेरी वाणी को तू पहुँचा सके। मैंने तुझे प्लान दे दिया, मैंने तुझे एक स्थान दे दिया, मैंने तेरे लिए सारी बातों की तैयारी कर दी, लेकिन अभी मैं प्रचार नहीं करूँगा, लेकिन तुझे स्वयं आगे बढ़कर
प्रचार करना पड़ेगा। हालेलुया। मैं तेरे लिए उस पोजीशन को, उस स्थान को पोजीशन में नहीं लूंगा, लेकिन तुझे स्वयं को उस लैंड पर, उस भूमि पर जाना होगा। तुझे स्वयं तैयारी करनी होगी। मैंने तेरे लिए सब कुछ तैयार किया है। तू सिर्फ विश्वास के कदम को बढ़ा और देख कैसे मैं तेरे मुख से होकर लोगों तक उस वाणी को पहुंचाता हूं। हालेलुया। आमेन। प्रियो, द वर्ड सेज you have to enter into the land of promise by faith and only faith. हालेलुया। प्रभु कहता है इजराइलियों से कि तुमको विश्वास के द्वारा ही वहां प्रवेश करना पड़ेगा। क्यों परमेश्वर कहता है? सबसे बड़ा प्रश्न है, क्योंकि मैंने प्रभु से पूछा है, क्यों प्रभु मुझे विश्वास ही से आगे बढ़ना है? क्यों बढ़ना है? परमेश्वर ने वाई लॉर्ड, जब मैंने प्रभु से प्रश्न पूछा, प्रभु ने मुझे कहा, 2 वचन मुझे बताए। एक भजन संहिता 20 उसका 7वां वचन हम सब मिलकर पढ़ेंगे। Psalms 20:7। भजन संहिता उसका 20वां अध्याय उसका 7वां वचन कहता है, किसी को रथों का तो किसी को घोड़ों का भरोसा है, परंतु हम तो अपने परमेश्वर यहोवा ही का नाम लेंगे। आमीन। यहोवा का नाम लेना यानी विश्वास के कदम में बढ़ना होता है। प्रियो, इस बात को हमेशा स्मरण रखना। आप कितने भी अंधकार में क्यों ना फंसे हुए, जब विश्वास से आप बोलेंगे, हे प्रभु, मैं जानता हूं कि समय में अंधकार की घोर तराइयों से होकर चल रहा हूं, परंतु तूने वायदा किया है कि अमित, अगर तू अंधकार की घोर तराइयों से होकर चले तो तुझे हानि से डरने की जरूरत नहीं है। इसलिए हे परमेश्वर यहोवा, मुझे भले ही आगे कुछ दिख न रहा हो, पर भी फिर भी किसी को तो रथों का, किसी को घोड़ों का भरोसा है कि वो उसे जिता देंगे, उसे विजय प्राप्त दिलाएंगे। लेकिन प्रभु, मैं तो तेरे नाम को लेकर ही आगे बढ़ूंगा। हालेलुया। आमीन। एक और वचन प्रभु ने दिया, इफिसियों की पत्री 2 अध्याय उसका 8वां और 9वां वचन कहता है। हम 8वां वचन पढ़ेंगे, क्योंकि मैंने प्रभु से प्रश्न पूछा, क्यों विश्वासी से मैं उस भूमि में प्रवेश करने पाऊंगा? तो प्रभु ने मुझे कहा, क्योंकि विश्वास जब तू करता है अमित, तो मैं तेरे जीवन में अनुग्रह उंडेलता हूँ। हालेलुया। आमीन। विश्वास के द्वारा अनुग्रह और अनुग्रह के द्वारा उद्धार होता है, ऐसा वचन ने हमें सिखाया है। आमीन। सो प्रभु ने मुझे सिखाया कि अमित, मैंने उनको विश्वास के उस कदम को उस कनान के देश में डालने के लिए इसलिए कहा, क्योंकि जैसे ही उन्होंने अपने कदमों को बढ़ाया, मैंने अपने अनुग्रह को उनके जीवन पर उंडेला। वे लगातार उन दानवों से, उन कनानियों से लड़ते रहे, और वे कनानी जब जब शेर आते थे, जब जब भालू आते थे, तो वो जो झुंड आता था उनसे वो कनानी लड़ते थे, और मैं अनुग्रह अपने लोगों पर उंडेलता था और ये कनानियों से लड़ते थे। इस प्रकार से कनानियों ने उन शेरों को, उन भालुओं को खत्म कर दिया, और मेरे अनुग्रह ने मेरे लोगों के द्वारा कनानियों को समाप्त कर दिया, और इन्होंने हमेशा के लिए उस विजय को उस भूमि में प्राप्त कर लिया। हालेलुया। प्रियो, आज परमेश्वर चाहता है हम केवल विश्वास में आगे बढ़े। परमेश्वर विश्वास को परखता है, ऐसा वचन में लिखा है। परमेश्वर आपके नजरिए को या आपके एटीट्यूड को तो चेंज नहीं कर सकता, क्योंकि यहोवा परमेश्वर जोर जबरदस्ती करने वाला नहीं, वो द्वार पर खड़े होकर खटखटाने वाला परमेश्वर है। आमीन। सो आपके एटीट्यूड को तो वो चेंज नहीं कर सकता, या आपकी परिस्थिति को यहोवा तब तक नहीं बदल सकता जब तक आप विश्वास के कदम को आगे नहीं बढ़ाते हैं। हालेलुया। और इसीलिए आपके जीवन में कुछ वीकनेसेस बने हुए रहते हैं, जीवन के अंत तक बने हुए रहते हैं, क्योंकि समय आने पर परमेश्वर की महिमा को आप देख सके। हालेलुया। उन वीकनेसेस में, उन निर्बलताओं में परमेश्वर अपनी सामर्थ को भरता है, और फिर परमेश्वर अपनी महिमा को आपके जीवन पर प्रकट करता है। हालेलुया। खुद के बल, बुद्धि और ज्ञान पर नहीं, परंतु जब हम परमेश्वर पर विश्वास करके उससे उस अनुग्रह को प्राप्त करते हैं और उस पर निर्भर होना सीख लेते हैं, तब हम कनान की उस भूमि पर विजय को प्राप्त कर लेते हैं। हालेलुया। प्रियो, शद्रक, मेशक, अबेदनगो का उदाहरण, विश्वास ही से वे आग की भट्टी की ओर बढ़े, और क्योंकि उन्होंने विश्वास के कदम को बढ़ाया, वचन गवाही देता है, उस आग की भट्टी में 3 नहीं परंतु 4 लोग थे। हालेलुया। पतरस विश्वास से पानी पर चला, ऐसा वचन में लिखा हुआ है। हालेलुया। याईर की बेटी को कुछ लोगों ने आकर कहा, तू गुरु को क्यों दुख देता है, तेरी बेटी तो मर गई है। फिर भी याईर ने यीशु मसीह के साथ विश्वास के कदम को बढ़ाया, अनुग्रह उसके घर में यीशु के रूप में प्रकट हुआ, और याईर की बेटी जीवित हो गई। हालेलुया। प्रियो, ऐसे कई उदाहरण हैं। हम अंधे बर्तिमाई के बारे में जानते हैं, उसने विश्वास के कदम को बढ़ाया, और वचन कहता है उसने शीघ्र अपना कपड़ा फेंक कर वो उठा। जैसे ही उसने विश्वास किया कि यस, ये
दाऊद की संतान है, यही मुझे चंगाई दे सकती है। उसने जैसे ही विश्वास किया, प्रभु ने अपने अनुग्रह को उसके जीवन पर उंडेला और और अंधा भिखारी बर्तमाई उसी समय चंगा हुआ, ऐसा वचन कहता है। हालेलुया। परमेश्वर इन बातों को समझने में आपकी सहायता करे, आपके जीवन के स्थानों को, आपके जीवन की हर बात को और आपके जीवन की सुरक्षा को परमेश्वर को करने की अनुमति दीजिए। आमीन। आज मैं आप सबों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। आइए इस समय हम दुआ करेंगे। खुदावंद प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर समय के लिए हम फिर एक बार तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। जो वचन प्रभु बीते दिनों में हमने सीखे, आज तक सीखते आए प्रभु, सबों को तूने हमारे जीवन में उंडेला, इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। और बहुत तेरी बातों को तूने हमें सिखाया, इसलिए हम तुझे कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं राजा। ये वचन हमारे जीवन में बने रहे और हम इस पर चलने वाले हो सके, ऐसी सामर्थ्य से भर कर तैयार कर राजा। अब तक हमारे साथ रहा, आगे भी बना रहेगा, ऐसा विश्वास करते हैं और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको बहुत ऐसे आशीष दे। आज हम अपना अध्ययन यही समाप्त कर रहे हैं। कल से फिर एक नए विषय की ओर हम बढ़ेंगे। जो भी प्रभु हमारे हृदय में उंडेलेगा, तब तक स्वस्थ बने रहे, सुरक्षित बने रहे, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहे और परमेश्वर का लगातार धन्यवाद करते रहे। आमीन। अपने पासबानों के लिए, उनके परिवारों के लिए प्रार्थना करना ना भूले प्रियो। प्रभु आप सबों को बहुत ऐसे आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।